कई लोग कहते हैं कि हमको 84 के चक्कर से पार होना है, भव सागर से पार होना है। सहज और सुगम ढंग से वो पार हो सकता है भव सागर से। अरे बोले हम तो गृहस्थी बाल बच्चे वाले, कहीं गृहस्थी तर गए। अपीचे से दुराचार हो, पापियों में श्रेष्ठ पापी हो, वो भी संत की सत्संग की नौका में बैठ जाए तो भवसागर पार हो जाए। कैसा भी आदमी हो, भवसागर सहज में पार हो जाए। दूसरी बात, सुगम सरल, बिना किसी आपके अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट न पैदा करे, सरलता से आप भवसागर पार हो जाए। कब? जब सद्गुरु के लिए हमारे भीतर प्यार हो तो वो सहज में पार हो जाता है। कोई बोलता है सबरी तो भिलनी थी, राम जी ने उसके जूठे बेर खाए। सबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, पूर्व जन्म में रानी थी। राजा के साथ, अपने पति के साथ सोने चांदी के सजे, पहले के ज़माने में सोने के रथ में, चांदी के रथों में सोने के मुकुट पहनते थे राजे महाराजे। अभी का कोई नेता पहन के निकले तो शाम को सही सलामत पहुँचे कि न पहुँचे, उसका मुकुट रहे या वो खुद न। जमाना के अनुसार पहले के ज़माने में राजे महाराज हीरे मोतियों से जड़े हुए स्वर्ण के मुकुट पहनते थे। कुंभ स्नान करने गए थे राजा रानी, प्रयाग कुंभ करके आ रहे थे रथ में। मार्ग में बढ़ के पेड़ के नीचे कोई महात्मा संत अपने भक्तों को सत्संग सुना रहे थे। रानी ने राजा को कहा रथ रुकवाइए। रानी ने कहा राजा को कि रथ रोकिए, मुझे सत्संग सुनना है, आप भी सुनिए, संत को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। नमे ते सौने गमे, लेकिन राजा अहंकारी था, अहम था। जब तक अहम तब तक शिवम नहीं, जब तक मैं तब तक मालिक नहीं। જ્યાં સુધી હું ત્યાં સુધી હરી नहीं। राजा ने कहा मेरे लिए यहाँ बैठने के लिए सिंहासन कहाँ है? चवन डुलाने वाली दास दासियाँ नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, ये तो सब मिट्टी धूल में बैठे हैं। रानी ने कहा संत के द्वार पर भेद नहीं होता है, संत के द्वार पर कोई अंगत नहीं होता है, सबको एक ही पंगत में बैठना होता है। रथ रोकिए, नीचे उतरिए, 2 घड़ी सत्संग सुने। प्रयाग में गंगा जमुना गोदावरी में स्नान किया, इन पवित्र नदियों में। उन नदियों में स्नान करने से तन की अशुद्धि दूर हुई है, मन का मेल यदि आपका उतर गया होता तो आप रथ से उतर गए होते। जयराम जी रथ से उतर गए, संत को प्रणाम किया होता। भगवान कृष्ण कहते उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं। और मेड़ता की महारानी कहती है मीराबाई 68 तीरथ मारा सदगुरु ना चरणे। बेनुड़ी मने भाग्य मल्यो सत्संग, ऐसा राजरानी मीराबाई कहती है। रानी राजा को कह रही है कि आप बैठिए 2 घड़ी सत्संग कर, नसीबा वाले सत्संग घड़ी 2 घड़ी। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना। खिला पिला कर देह बढ़ाई, वो भी अगन में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे,
नहीं तो फिर पछताना। अहंकारी राजा ने रथ को चाबुक मारा, रथ आगे बढ़ गया, नीचे उतर के सत्संग सुना नहीं। रानी को बड़ा दुख हुआ। घर पहुंची, कीमती वस्त्र अलंकार एक तरफ, तरह रेशमी कपड़े, ये वो साड़ियाँ एक तरफ, सादी सूती साड़ी पहनी, पूजा के मंदिर में गई। भगवान को आर्त भाव से पुकारा, हे प्रभु, हे हरि, मेरी तो ये प्रार्थना सुन ले। दूसरे जन्म में मुझे ठीकरे में खाने का मिलेगा तो चलेगा, सुवर्ण के बर्तनों में खाने को नहीं मिलेगा तो चलेगा, चांदी के रथों में नहीं घूमूंगी तो चलेगा, कीमती वस्त्र अलंकार नहीं पहनूंगी तो चलेगा, पति पुरानी साड़ी होगी तो भी चलेगा, लेकिन एक मेरे पर विशेष कृपा करना, अनुग्रह करना, दूसरे जन्म में मुझे तेरे प्यारे संतों का सत्संग जरूर देना, और कुछ नहीं देगा तो चलेगा। वही रानी दूसरे जन्म में भील के वहाँ जन्मी, सबरी उसका नाम पड़ा। भगवत गीता के 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्यम योग। ये राजे महाराजाओं को ज्ञान दिया जाता था, गुप्त ज्ञान है, या गुरु के प्यारों को, गुरु के शिष्य को दिया जाता था। हेरा गेरा नथु इस रास्ते पे नहीं चलता, चलेगा तो फिर छोड़ देगा। वो कन्या बड़ी हुई, उम्र लायक हुई, उसके विवाह की बात चली, मंगनी हुई, शादी की तिथि निकट आ रही है, मजलस कर रहे हैं। भील तो भील होते हैं, अशुद्ध आहार करते हैं। एक बार छत पर खड़ी थी सबरी अपनी सहेली के साथ, मकान की छत पर। सहेली से पूछा, ये बकरी बकरे ये इतने सारे क्यों? बोले, शादी है तुम्हारी तो मजलिस के लिए ये आए, इनका गला कटेगा, हलाल होंगे। सबरी ने मन में सोचा, अभी तो शादी हुई नहीं, इसके पहले इतनी बर्बादी, ये निर्दोष पशु मारे जाएंगे। मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देखत नर खाए, निश्चय नरक में जाए। और मनुष्य का शरीर मांस हजम करने के लिए बना नहीं है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया। आगे चलकर जिनको लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों को बुलावा देना हो, वे मांस खाए, मांसाहार करे। बाकी ये बहुत शरीर को नुकसान पहुंचाता है। स्वाद के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे थे। महाराज सबरी किसी को कहे बिना रातों रात जंगल में भाग गई, पीछे मुड़कर देखा नहीं, ऐसी भागी। मनुष्य जन्म कीमती है, कबहुक करी करुणा नर तन देही। भगवान की करुणा कृपा हो तो अपने जैसा मनुष्य तन देते हैं। आजकल फैशन है बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा होता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। कुत्ते बिल्ले से पूछो, तेरे को ये कितने में मिला है यूनिफॉर्म? बोले टोटली फ्री में मिला है। जैसे कर्म करो, भगवान के पास 84 लाख यूनिफॉर्म है, पहना देता है। मनुष्य जन्म मिला था तो कदर किया नहीं, अब 84 में भटक रहा है बेचारा। सुअर बनता है, क्या क्या बनता है। महाराज सबरी जंगल में पहुंची, रात कहाँ बिताएगी? पेड़ पर रात बिताई है। प्रभात काल में सुबह उठती है, स्नान करने के लिए तो सरोवर है, फल मिल जाएंगे पेट भरने के, लेकिन इस शरीर से कुछ निष्काम कर्म हो जाए। भगवत गीता के 4थे अध्याय का नाम है निष्काम कर्म योग। गुरु गीता में भी लिखा है कि निष्काम कर्म योगी मुझे जल्दी पा लेते हैं। महाराज सबरी
साधु संत पंपा सरोवर में स्नान करने जाते, भगवान के इन प्यारे संतों के पैर में कांटा कंकर न लगे इसलिए झाड़ू बुहारी करती थी, रास्ता साफ करती थी। किसी ने कहा नहीं था सेवा खोज के की जाती है, कोई कहे फिर करे उसमें ज़्यादा दम नहीं। अब जो झाड़ू मारेंगे उसका माथा नीचे होगा, कंकड़ पत्थर साफ रास्ता, सामने से अंधेरे में कोई साधु टकरा गया, ए कौन मेरे ऊपर धूल उड़ाती, मैं सबरी पीलन दास साहब की, अक्ल नहीं है, मुझे दोबारा स्नान करने जाना पड़ेगा पंपा सरोवर। गलती तो जो सामने से आ रहा है उसकी है, वो तो बेचारी झाड़ू मारी, माथा नीचे होता है। भगवान और सब कुछ सहन कर लेते हैं, अपने प्यारे भक्तों का अपमान सहन उनसे नहीं होता है। उस दिन से पंपा सरोवर का पानी रोगिष्ट हो गया, स्नान करने योग्य नहीं बचा। किसी ने भगवान को फोन नहीं किया था, तब तो डिजाइन भी नहीं बनी थी, मोबाइल भी नहीं बने थे, ये सब ऑटोमेटिक होता है। सबरी ने देखा कि इनको मेरा ये झाड़ू बुहारी करने की सेवा पसंद नहीं है, तो साधु संत लोग खाना पकाते हो, होम हवन यज्ञ करते हैं, चुपके से जंगल की लकड़ियां काट के रात्रि के अंधेरे में छोड़ के आती संतों के आश्रम में। एक दिन किसी आश्रम के महात्मा सत्संग कर रहे थे, देखा इतना सारा लकड़ियों का ढेर, मेरे चेले तो आलसी हैं, उनको कहूँ तो भी न लाए, कौन लाता है, चेक करो, सीआईडी करो। रात्रि को पहरा भरा तो सबरी लकड़ी का भारा छोड़ने आई। कौन हो? मैं भीलनी हूँ सबरी, नहीं चाहिए तुम्हारी लकड़ियाँ। ये सेवा भी सबरी से छीनी गई। परमात्मा सब जानता है, निष्काम सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध हुआ है, पवित्र हुआ है। मतंग ऋषि तक सबरी जी की सेवा की सुगंध सुवास पहुँची। उस जमाने में किसी आश्रम में स्त्री को रखना इतना आसान नहीं था, लेकिन मतंग ऋषि समझते थे कि सतपात्र साधारण नहीं है, पिछले जन्म की रानी, रानी पद को ठोकर मारकर इसने ये स्वांग लिया है। सबरी जी को बुलाया, बेटा तू चिंता मत कर, मेरे आश्रम के पास झुपड़ा बना के देते, कुटिया बना के तू रहे, ध्यान भजन कर, तेरे को मन में आए वो सेवा कर। लेकिन सबरी गुरुद्वार की सेवा करने में मर्दों को भी पीछे छोड़ दे, इतनी तत्पर थी। चौथे अध्याय में भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धा नहीं तत्परता, तत्पर संयते इंद्रिय, गुरुद्वार की सेवा करने में तत्परता और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम तो सबरी जी में था ही। मतंग ऋषि जी उठे, इसके पहले दातुन आदि की धुले हुए कपड़ों की ऋतु के अनुसार पानी की व्यवस्था रखती, ठंडी की ऋतु हो तो गर्म पानी करके रखती, और कभी चूक नहीं करती थी गुरु की सेवा करने में। मतंग ऋषि देखते कि गजब की इसकी तत्परता है गुरुद्वार की सेवा करने में, कभी चूक नहीं किया इसने। मतंग ऋषि ने उसको भगवत दीक्षा दी, भगवान नाम का जप करती, सेवा भी करती, साधना करती। सबरी जी एकांत में बैठकर अपने मन को समझाती, दूसरों को समझाने की जरूर नहीं है। बुद्धिमान है, अपने मन को समझाए। सबरी जी कहती अपने मन को, भज मन राम राम राम, ये जग की झूठी माया है, किसी के साथ नहीं आई। सबरी जी की गुरु भक्ति, गुरु सेवा, निष्कपट भाव,
श्रद्धा, तत्परता, संयमी जीवन देखकर मतंग ऋषि सबरी जी पर बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी जी को पास बुलाया, बेटा तूने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मेरा हृदय तेरे को देने के लिए उतावला हो रहा, कुछ मांग। सबरी जी हाथ जोड़कर कहती है, गुरुवर आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दे रखा है, जो पहले दिया है उसे ही उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं तो एक साधारण सी भिलनी, आपने मुझे भक्ति का राजमार्ग दिखा, मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलने का सतपथ आपने ही बताया। आत्मा परमात्मा क्या होता है मैं क्या जानती, मैं तो भीलनी। मतंग ऋषि कहते, बेटी मेरी अंतिम अवस्था है, मैं प्रयाण करने वाला हूं इस संसार से, तो कुछ मांग ले। सबरी जी मांगने से इनकार करती है, त्यों मतंग ऋषि का हृदय देने के लिए और छलकता है। मतंग ऋषि ने ऐसा दे डाला कि सोने की लंका में रहने वाला रावण भी रिक्त रह गया। बेटी तेरी सेवा साधना श्रद्धा भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं, तुझे राम जी के दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, भगवान राम खुद चल कर आएंगे तेरे द्वार पर। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं प्रभु श्री राम करेगा। जहाँ पर कृपा गुरुदेव की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, केवल राम जी आए नहीं, नवधा भक्ति का दान कर दिया। राम जी ये नहीं देखते कि ये भीलनी है, नहीं मेरी कौशल्या माँ। सोने की लंका में रहने वाले रावण को तो राम जी ने तीर का निशाना बनाया, और सबरी जी के जूठे बेर खाने में प्रभु ने संकोच नहीं किया। धन के बल से कोई सोचे मैं प्रभु को पालूं तो सेठों की तिजोरी में बंद होते, बुद्धि से कोई सोचे कि मैं पालूं तो वकीलों की जेब में होते, रूप लावण्य से कोई सोचे कि मैं प्रभु को रिझा लूं, गलत बात है। जो प्रभु का हो प्रभु उसका हो जाता है।